तीसरा जो ड्रॉबैक है इसका वो ये था कि इसमें फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक को अलग नहीं करा गया। ठीक है। हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की जो हमारी वीडियो है चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, चैप्टर 2 हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं नीट 2024 फुल कोर्स वीडियो के लिए। लिविंग वर्ल्ड ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की भी पहली वीडियो आ चुकी है चैनल पे। अगर आपने नहीं देखी है आप जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए अगर आपको अच्छी लग रही है। ठीक है, ठीक है। सो दिस इज वीडियो नंबर 2 ऑफ द चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन व्हिच वाज गिवन बाय एरिस्टोटल, एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो वीडियो की जो पहले वाली वीडियो है उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप जाकर वहां पे चेकआउट कर सकते हैं। सभी जो है चैप्टर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें वीडियो सीरियल वाइज मैनर में अरेंज्ड है, आप देख सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं बड़े आसानी से। ठीक है, और वीडियो को ध्यान से देखो, एंड तक जरूर देखिए, तभी आपको टॉपिक की पूरी क्लैरिटी होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में लाइक और कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, कि किस तरह की वीडियो लगी है, कैसा लगा है आपको कंटेंट, कमेंट करके जरूर बताइए। आप लोग कमेंट बिल्कुल नहीं करते, लाइक नहीं करते, वीडियो को देख जरूर लेते हैं बच्चे, बट लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते। तो हमें भी थोड़ी सी मोटिवेशन दीजिए ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आए। ठीक है, चलो तो फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। टुडेज वीडियो टॉपिक इज टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो बेटा जो टू किंगडम सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, इट वाज प्रपोज्ड बाय लिनियस, कैरलस लिनियस ने इसको प्रपोज किया था। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहां पर लिखेंगे प्रपोज्ड बाय, प्रोपोनेंट कौन है इसके, दिस सिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय कैरलस लिनियस। ठीक है, ये आपको याद रखना है, जिनको हम फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी बोलते हैं, है ना, कैरलस लीनियस फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, इन्होंने इसको प्रपोज किया था। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या बताया, टू किंगडम्स कौन कौन से बताए, क्या होता है टू किंगडम क्लासिफिकेशन, वो हम देख लेते हैं। तो इन्होंने बताया कैरलस लीनियस ने कि जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थ पे, वो दो किंगडम्स में बटे हुए हैं। किंगडम मींस ग्रुप्स। ठीक है, वन ग्रुप इज ऑफ प्लांट्स, तो उन्होंने उसको नाम दे दिया प्लांटे, प्लांटे किंगडम। अनदर ग्रुप इज ऑफ एनिमल्स, उसको नाम दे दिया एनिमिलिया किंगडम। ठीक है, और मैं आपको बताती हूँ, उन्होंने ऐसे ही नहीं दिया, इन्होंने कुछ बेसिस लिए, उस बेसिस पर ही इन्होंने प्लांटे और एनिमिलिया में ऑर्गेनिजम्स को प्लेस किया था। ठीक है, देखो सबसे पहले इन्होंने क्या बोला, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थ पे वो दो तरह के हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ टू टाइप। वन कैटेगरी इज प्लांट्स, उन्होंने उसको डाल दिया प्लांटे किंगडम में, दो किंगडम्स बता दिए प्लांटे। ठीक है, एंड सेकेंड किंगडम बोल दिया एनिमिलिया। अब आप बोलोगे मैम इन्होंने प्लांट और एनिमल टर्म क्यों नहीं दिया, वाई प्लांटे एंड वाई एनिमिलिया। देखो जब हम जनरल यूज करते हैं ना तो हम प्लांट्स और एनिमल्स बोल देते हैं, बट व्हेनेवर वी यूज अ जब हम एक ग्रुप के लिए टर्म यूज करते हैं, एग्रीगेट टर्म यूज करते हैं, तो हम प्लांटे और एनिमिलिया बोलते हैं। मतलब ये थोड़ा सा साइंटिफिक साउंड ऑफ करता है। प्लांट्स और एनिमल्स तो ऐसे जनरल हो गया है ना, प्लांटे और एनिमिलिया साइंटिफिक आपको लगेगा सुनकर कि हमें प्लांटे समथिंग रिलेटेड टू प्लांट्स, साइंटिफिक टर्म है ये, तो इसीलिए। ठीक है, अब इन्होंने इसके लिए क्या क्या बेसिस दिए थे, क्या क्या बेसिस लिए थे, या क्या क्या कैरेक्टर्स इन्होंने लिए थे इन कैरेक्टर इसमें डालने के लिए, वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो इन्होंने बेस लिया था प्लांट और एनिमिलिया में, वो था सेल वॉल फर्स्ट। तो जिस भी ऑर्गेनिज्म में इनको सेल वॉल मिली उसको इन्होंने डाला प्लांटे में, और जिसमें भी सेल वॉल एब्सेंट थी उनको इन्होंने डाल दिया एनिमल्स में या एनिमिलिया में। ठीक है, सेकेंड बेस वॉज मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब जो भी ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स थे जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते थे, दे वर प्लेस्ड अंडर किंगडम प्लांटे। कैसे, ऑटोट्रॉफिक, and the heterotrophic ones were placed under kingdom Animalia। ठीक है, थर्ड इन्होंने बेस लिया था लोकोमोशन। लोकोमोशन मीन्स मूवमेंट, मीन्स दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर केपेबल ऑफ मूविंग, जो मूव कर सकते थे, जिनमें लोकोमोशन प्रेजेंट था वो तो रखे गए एनिमिलिया में, और जिनमें लोकोमोशन एब्सेंट होता है, जो मूव नहीं कर पाते हैं, आप सबको पता है प्लांट्स, उनको रखा प्लांटे में। तो ये बस ऑर्गेनिज्म देखते गए, अच्छा मूव कर रहा है तो चलो एनिमिलिया में चला जाएगा, मूव नहीं कर रहा प्लांटे में।
तो इस वजह से क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो थे तो एनिमल, बट बिकॉज वो मूव नहीं कर पा रहे थे तो वो आ किसमें गए, प्लांट में। तो ये एक सिंपली, ये मतलब ये एक बहुत बेसिक सी क्लासिफिकेशन थी, ये कोई बहुत तगड़ी क्लासिफिकेशन नहीं थी, हम इसको बेस नहीं बना सकते आगे के लिए। फिर इसमें ना बहुत सारे ड्रॉबैक्स मिले, तो इस ड्रॉबैक्स को क्लियर करने के लिए 3 किंगडम 4 किंगडम ऐसा कुछ आता गया, नहीं 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 नहीं, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 2 किंगडम बिल्कुल ही एक्यूरेट क्लासिफिकेशन थी, बट ये सबसे पहले आई थी क्लासिफिकेशन किंगडम्स के रिस्पेक्ट में। तो उस हिसाब से इन्होंने काफी अच्छा काम किया था लेनियस ने, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने जो बेस लिया था दैट वाज रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। स्टिमुलस होता है बेटा एनी चेंज इन दी सराउंडिंग, आपके सराउंडिंग में कोई भी चेंज होना और उसके टूवर्ड्स रिस्पॉन्स शो करना। अब जैसे कि मैं अगर किसी को भी पेन फेंक के मारूंगी तो वो एकदम से क्या हो जाएगा, बच्चा दूर हो जाएगा या पेन कैच कर लेगा, है ना। जब हम किसी भी हॉट सरफेस को टच करते हैं तो हमारा हाथ इमीडिएटली हट जाता है ना, राइट। तो वही वो होता है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि जो ऑर्गेनिज्म फास्ट रिस्पॉन्स करेंगे वो है एनिमल्स, और जिनमें स्लो रिस्पॉन्स होता है, होगा पर एब्सेंट नहीं बोलना है, तो वो होते हैं प्लांट्स। तो जिनमें स्लो रिस्पॉन्स मिला दे वर प्लेस्ड अंडर किंगडम प्लांटे, और जिसमें फास्ट रिस्पॉन्स मिला उनको रखा गया किंगडम एनिमेलिया में, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम जैसे एग्जांपल बताना प्लांट्स में कौन सा रिस्पॉन्स होता है, तो रूट्स हमेशा ग्रेविटी की तरफ ग्रो करती है, वो एक रिस्पॉन्स है, ग्रेविट्रोपिज्म। मिमोसा पुडिका जो टच मी नॉट प्लांट है, छुई मुई, उसको आप जब टच करते हो तो उसकी लीव्स अपने आप ऐसे ड्रूप हो जाती है, दैट इज अ रिस्पॉन्स। बट प्लांट्स में ना बहुत क्विक रिस्पॉन्स नहीं आता, धीरे धीरे रिस्पॉन्स शो करते हैं। सनफ्लावर का फेस आपने देखा होगा, हमेशा सन के टूवर्ड्स डायरेक्टेड रहता है, ये सब। पर एनिमल्स में ना बहुत क्विक रिस्पॉन्स है, आप किसी को मारोगे ना तो वो बहुत फटाफट आपको रिस्पॉन्स शो करेगा, है ना, या कुछ भी जो भी है, भगाओगे या कुछ भी करोगे, ठीक है। लास्ट जो इन्होंने बेस लिया था दैट वाज कॉन्ट्रेक्टाइल सिस्टम। कॉन्ट्रेक्टाइल सिस्टम, तो कॉन्ट्रेक्टाइल सिस्टम इज द सिस्टम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द ऑर्गेनिजम्स बॉडी। जैसे हमारे बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, एक्सक्रीशन होती है, उससे हमारा वेस्ट बाहर निकलता है, वैसे ही जो ऑर्गेनिजम्स में उस टाइम पे सिंपलर टाइप का जो सिस्टम हुआ करता था, जिसके थ्रू अपने बॉडी से वेस्ट वगैरह बाहर निकालते हैं, उसको कॉन्ट्रेक्टाइल सिस्टम बोलते हैं। तो प्लांट्स के अंदर ये होता है एब्सेंट। तो जिस भी ऑर्गेनिज्म में ये नहीं मिला उनको रख दिया प्लांट में, और जिसके अंदर भी ये मिल गया उसको कहाँ रख दिया, एनिमलिया के अंदर, ठीक है। तो ये 5 बेसिस लिए गए थे, सेल वॉल, प्रेजेंट और एब्सेंट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटो हेट्रोट्रॉफिक, लोकोमोशन एब्सेंट प्रेजेंट, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस किसमें स्लो है किसमें फास्ट है, और कॉन्ट्रेक्टाइल सिस्टम किसमें प्रेजेंट है और किसमें एब्सेंट है। अब यहाँ पर इन्होंने जो ऑर्गेनिजम्स रखे, है ना, ऑर्गेनिजम्स जो रखे थे प्लांटे में और एनिमेलिया में, वो मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से थे। तो ये ऊपर के 5 कैरेक्टर्स को कंसीडर करते हुए सबसे पहले तो बैक्टीरिया रखा गया इसमें, ठीक है। फिर आता है फंगस, फंजाई, देन एल्गी, देन ब्रायोफाइट्स, ठीक है, मैं सारे नाम्स बता देती हूँ आपको। देन टेरिडोफाइट्स, ये प्लांट ही है, ये सब तो फंस वगैरह जो होते हैं। आफ्टर दैट जिम्नोस्पर्म्स, देन एंजियोस्पर्म्स जो सबसे एडवांस प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट्स। उसके बाद डाई एटम्स, ये नाम आपने सुने, जो बच्चे 11th में अभी आए हैं उन्होंने शायद ये नहीं सुना होगा, इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे, पर जो ड्रॉपर है 12th के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये नाम जरूर सुने हैं। यूग्लिना, डाई एटम्स हो गया, यूग्लिना हो गया। नेक्स्ट आप इसमें लिखना क्लेमाइडोमोनाज या क्लोरेला लिख लो पहले। नेक्स्ट देखो क्लेमाइडोमोनाज, देखो जो क्लेमाइडोमोनाज है और क्लोरेला है ये दोनों ही एल्गी ही है। तो आप बोलोगे मैम आपने इनको अलग अलग क्यों लिखा, आपने ऊपर भी एल्गी अलग से लिखा और आपने इनका नाम अलग से लिखा। तो ये यूनिसेलुलर एल्गी है। कैसे है, यूनिसेलुलर, इनमें एक ही सेल होता है, ठीक है, इसलिए मैंने अलग से लिखा है। और आप लिख सकते हो स्लाइम मोल्ड, ये सब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारे ऑर्गेनिजम्स प्लांटे में रखे गए, एनामीलिया में रखे गए वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स एंड प्रोटोजोवंस। प्रोटोजोवंस होता है ना जिसके अंदर अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम ये सब आते हैं ये। तो प्रोटोजोवंस को तो रखा गया यहाँ पे, और ये सारे ऑर्गेनिज्म रखे गए प्लांटे में। अब आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया कैसा ऑर्गेनिज्म है, प्रोकैरियोटिक, मींस इट डजंट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और ना ही इसके पास वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं।
बैक्टीरिया को छोड़ दो, बाकी सारे ऑर्गेनिज्म जो दिख रहे हैं, फंगस, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, ये सब यूकैरियोट्स हैं। तो इसका मतलब इन्होंने क्या किया, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को साथ साथ रख दिया, अलग अलग किया ही नहीं। तो ये मैं ड्रॉबैक्स बता रही हूँ आपको, ठीक है, कि टू किंगडम के कुछ ड्रॉबैक्स थे। उन्होंने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को सेम ही ग्रुप में रख दिया, जबकि उनको अलग अलग में रखना चाहिए था। बाद में एक और ड्रॉबैक आया कि भाई जैसे यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया हो गया, डायटम्स हो गए, यूग्लिना हो गया, क्लोरेला हो गया, स्लाइम मोल्ड, ये सब इनके पास एक ही सेल होता है, दे आर यूनिसेलुलर। बाकी एंजियो, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो ये सब मल्टी सेलुलर होते हैं। दैट मीन्स इस कैटेगरी के अंदर ना तो यूनि को अलग करा गया, ना ही मल्टी को, वो भी एक साथ रखे गए हैं। सिमिलरली यहाँ देखो प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ कैसा ग्रुप है, यूनिसेलुलर का ग्रुप है, इसमें सारे सिंगल सेल्ड वाले सेल आते हैं, ऑर्गेनिजम्स आते हैं, और वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स मल्टी सेलुलर है। तो सेकंड ड्रॉबैक क्या हो गया, यूनि और मल्टी को अलग अलग नहीं करा गया, सेम ग्रुप में रखा गया। तीसरा देखो, बैक्टीरिया चलो फोटोसिंथेसिस करते हैं, सारे नहीं, एल्गी फोटोसिंथेसिस करता है, बाकी सारे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, फिर फंगस क्यों रखा गया यहाँ पे? फंगस तो कोई भी ऐसा फंगस नहीं है जो फोटोसिंथेसिस करता हो। सारे फंगस सैप्रोफाइटिक होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, वो कभी भी फोटोसिंथेसिस करते ही नहीं। तो फंगस की जो पोजीशन है वो भी यहाँ पे गलत थी, ठीक है। तो मैं आपको आगे बताती हूँ कि क्या क्या शॉर्टकमिंग्स थे, क्या क्या इसके वो थे ड्रॉबैक्स, शॉर्टकमिंग्स, ड्रॉबैक्स, और आप बोल सकते हो लिमिटेशंस ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे बेटा, वो मैंने आपके साथ वैसे भी डिस्कस किया है, मैं फिर से एक बार लिखवा देती हूँ। सबसे पहला जो आपको यहाँ पे लिखनी है हेडिंग, दिस सिस्टम कुड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन, किस किस के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया, फर्स्ट आप बोलेंगे इसके अंदर प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोटिक में कौन आएगा, बैक्टीरिया, सिर्फ बैक्टीरिया ही प्रोकैरियोट्स में आते हैं, उनको छोड़ के सब ऑर्गेनिज्म अर्थ पे यूकैरियोटिक, एंड यूकैरियोटिक, तो यूकैरियोट्स में तो बाकी सारे आते ही हैं। तो इस सिस्टम ने सबसे पहला ड्रॉबैक ये है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को साथ में रखा, उनके बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया। सेकंड है यूनिसेल्युलर, जैसे कि डाई एटम्स, बैक्टीरिया, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, उनको रखा गया मल्टी सेलुलर, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, इन सब के साथ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तीसरा जो ड्रॉबैक है इसका वो ये था कि इसमें फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक को अलग नहीं करा गया, ठीक है। तो फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक विच इज फंगस हेयर, उसके बीच में इन्होंने डिस्टिंग्विश नहीं करा। एंड फोर्थ ड्रॉबैक वो ये था, जैसे देखो इसके अंदर कुछ ऑर्गेनिज्म है, यूग्लिना, ठीक है, उसके बाद आप बोल सकते हो स्लाइम मोल्ड, राइट, और क्लेमाइडोमोनास, ये तीन ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जिनके पास प्लांट्स लाइक कैरेक्टर भी है और एनिमल्स लाइक कैरेक्टर भी है। मींस जब लाइट वगैरह प्रेजेंट होती है तो ये प्लांट्स वाले कैरेक्टर शो कर देते हैं, और जब लाइट एब्सेंट होती है तो दे विल बिहेव लाइक एनिमल्स। बट जब इनके पास दोनों के कैरेक्टर्स है तो इनको दोनों किंगडम्स में रखना चाहिए, पर रखा किसमें गया, सिर्फ प्लांट किंगडम में। तो इसलिए इनकी जो पोजीशन थी वो कॉन्ट्राडिक्टरी थी, ठीक है। पोजीशन ऑफ यूग्लिना, slime mold and Chlamydomonas was contradictory. क्यों? क्योंकि इन तीनों के अंदर have characters of both plants and animals, characters of both plants and animals, तो इनको हमें टेक्निकली किस में रखना चाहिए, दोनों किंगडम्स में, पर ऐसा नहीं हुआ,
ठीक है। तो ये आपके 4 ड्रॉबैक्स थे टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के। और आपको पता है जब भी किसी का कोई ड्रॉबैक होता है तो उसको ठीक करने के लिए नया सिस्टम आता है ना। तो नया सिस्टम जो आया इसके बाद वो कौन सा आया, 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है। तो ये था 2 किंगडम सिस्टम, कैरलस लीनियस ने इसको प्रपोज किया था। कैरलस लीनियस को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी बोला जाता है। ही वॉज एन एमिनेंट साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ टेक्सोनॉमी। उन्होंने टेक्सोनॉमी पे बहुत अच्छा काम किया था, बहुत कुछ बताया था, और उन्होंने ही 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी दिया था। बट उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे, क्योंकि वो बहुत स्टार्टिंग में आया था, तो हर चीज के ड्रॉबैक तो होते ही हैं जो स्टार्टिंग में चीज आती है। फिर उसको ठीक करने के लिए 3 किंगडम आया, फिर उसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स मिले, फिर 4 किंगडम आया। ऐसे करते करते हमें आगे के किंगडम्स पढ़ने हैं। तो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसकी जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी। लिंक मैं आपको टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, वहां जाकर आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करके मुझे बताना कि किस टॉपिक पे आपको डाउट है या किसी और स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।